इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में ये चीज़ करूँगा, मैं कोई बिजनेस करूँगा, मैं कोई नौकरी करूँगा जिससे मेरे जीवन में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये हर मंथली आएँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए महीने में ज़्यादा नहीं तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाना चाहता हूँ। हर कोई सोचता है, लेकिन वो काम क्या करता है? कुछ नहीं काम करता, बस सिर्फ सोचता है। क्या करता है? सिर्फ सोचता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं काम करता है और यही सोचता रहता है कि आने वाले कल में मैं काम करूँगा। चलो आज का दिन बीत गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल मैं ये काम जरूर से करूँगा। ऐसे ऐसे सोचता रहता है और यहाँ तक उसका बचपन बीत जाता है, उसका जवानी अवस्था बीत जाता है, उसका बुढ़ापा आ जाता है और वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप कभी नहीं जीत सकते हैं। आप कभी नहीं जीत सकते हैं जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे। जब तक आप किसी चीज का शुरुआत नहीं करते हैं तब तक आप कोई चीज जीत ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, कोई चीज नहीं जीत सकते हैं। कहने का मतलब साफ ये होता है दोस्तों, सोचते तो हम बहुत प्रकार की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हम अपने जीवन में एक चीज करेंगे, हम अपने जीवन में वो चीज करेंगे, हम बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। हर कोई बनना चाहता है। एक भिखारी भी जो होता है वो भी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। सोचता बहुत कुछ है, लेकिन वो काम क्या करता है? लोगों से भीख मांगता है। वो अमीर बनना तो चाहता है, बड़ा आदमी बनना तो चाहता है, बट वो काम क्या करता है? वो तो भीख मांग रहा है ना। सोच तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कर क्या रहे हैं? आज के डेट में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं जो हर कोई सोचता है, जिनकी 18 साल, 20 साल, 22 साल हो गई, हमारे साथ में पढ़ने वाले सब कोई, हर कोई सोचता है मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, लेकिन करते क्या है? घर पे बैठे रहते, हाथ पे हाथ रखे हुए, सोचते हैं बहुत सारा चीज, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा वो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। बस यही सोचते हैं कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, किसी के माध्यम से कोई मुझे हेल्प करेगा, भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ के देगा, ये सब सोचते हैं। काम कुछ नहीं करेंगे। रिस्क लेने की बात आएगी तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, अरे भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, इसमें तो रिस्क है, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसमें रिस्क है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरा काम करूंगा। ऐसे ऐसे दूसरा काम करते करते पूरी उम्र बीत जाती है और कुछ नहीं कर पाते हैं और घर पे वही बैठ रहते। तब आखिरी में बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब थी। क्या बोलते हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब थी, जो मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा था, भगवान ने मुझे इतने गरीब हालात में पैदा कर दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तब ऐसा लोग सोचते हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों, ये बहुत गलत है। जब पत्थर के जब ठोकर लगता है इंसान को तो पत्थर का दोष देता है, और जब कुछ भी नहीं कर पाता है तो अपने किस्मत का दोष देता है। दोस्तों, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे आप सोने में गुजार दो। ये जिंदगी आपकी है, आप जैसा चाहोगे वैसे जिंदगी आपकी होगी। आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी XYZ हो, सबके जिम्मेदार केवल आप ही हो। ना उसमें आपके मम्मी पापा की कोई गलती है, ना कोई आपके गुरुजन की है, ना आपके दोस्त की, ना आपके भाई के, ना बहन की, किसी की भी नहीं। हर चीज के जिम्मेदार ओनली यू, सिर्फ आप हो और कोई नहीं। क्योंकि जो चीज आप करना चाहोगे वही चीज होगा। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई हर चीज करना चाहता है, लेकिन कहते क्या लोग? अरे मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े दिक्कत परेशानी है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कम पढ़े लिखा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं करूं तो कैसे करूं? ये काम मैं कैसे करूं? कैसे करूं? दोस्तों, मैं आज आपको एक अद्भुत जानकारी से रूबरू कराना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास दिक्कत परेशानी है, जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जो लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जो सुनकर रूह तंग उठ जाएगी। कौन कहता है दोस्तों कि मैं गरीब हूं? कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? कौन कहता है कि मेरे पास दिक्कत परेशानी है? अरे साहब, दिक्कत परेशानी किसके पास नहीं होता? दिक्कत परेशानी किसके पास नहीं होता साहब? दिक्कत परेशानी किसके पास नहीं होता? दिक्कत परेशानी जाकर उस माँ बाप से जाकर पूछ लो जिनका बेटा इस समय कोरोना काल के दौरान
पैसा ना होने के कारण हाथ में रखे हुए बाहें में उनका बेटा मर चुका है, मर गया। उन व्यक्ति उन मम्मी पापा से जाकर पूछो कि दिक्कत परेशानी क्या होती है। उन लोगों से दोस्तों जाकर दिक्कत परेशानी पूछो जो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं, लोगों के घरों में वो चूल्हा चौका बर्तन करते हैं, लोगों को काम कर करके अपना एक वक्त का रोटी खाते हैं। उन लोगों से पूछो दिक्कत परेशानी क्या होती है। अरे दिक्कत परेशानी साहब उन लोगों से पूछो जाकर जिनके रहने के लिए कोई छत नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं, यहाँ तक जमीन तक नहीं है। उन लोगों से जाकर दिक्कत परेशानी पूछो दोस्तों, उन लोगों से जाकर दिक्कत परेशानी पूछो। दिक्कत परेशानी उन लोगों के जाकर पूछो जिनके पास पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, जिनके पास हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, जिनके पास आंख नहीं है फिर भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिनके पास मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, पापा नहीं है, सब कोई इसे सामने सामने मर जा रहा है। उनसे जाकर पूछो दिक्कत परेशानी क्या होती है दोस्तों, दिक्कत परेशानी क्या होती है। एक पेरेंट्स से, एक मम्मी पापा से पूछो कि अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या क्या उठाना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है। दिक्कत परेशानी उस माँ बाप से जाकर पूछ लो जो आपके छोटी उम्र पे पैदा करने से ले तक और आपकी बाल अवस्था, उम्र अवस्था, यौन, जब तक आप जवान नहीं हो जाते तब तक आपका पालन पोषण करते हैं। दिक्कत परेशानी आप उन माँ बाप से जाकर पूछो दोस्तों। आप कहते हो कि मेरे पास बहुत सारा दिक्कत परेशानी है। अरे दिक्कत परेशानी उस माँ से जाकर पूछो जो शाम को खाना बनाती है, सुबह में खाना बनाती है, अगर खाना कम पड़ जाता है तो वैसे शाम को लेट जाती है, खाना नहीं खाती है, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाती है। दिक्कत परेशानी उस माँ से पूछो। दिक्कत परेशानी उस बाप से पूछो जाकर के दोस्तों कि जो बाप अपना खुद कपड़ा नहीं पहनता है, 10 महीने बीत जाते हैं, खुद का नया कपड़ा नहीं लेता है, लेकिन अपने बच्चों को कभी नंगा नहीं सुलाता, नंगा नहीं दौड़ाता, अपने बच्चों के लिए नया नया कपड़ा ला कर देता है। उनसे जाकर पूछो दिक्कत परेशानी क्या होती है। अरे दिक्कत परेशानी उस जाकर बेटे से पूछो, दिक्कत परेशानी उस जाकर बहन से पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनके बचपन की अवस्था में माँ बाप गुजर जाते हैं। उनसे जाकर आप दिक्कत परेशानी पूछो दोस्तों कि दिक्कत परेशानी होती क्या है। उनसे जाकर पूछो। एक छोटे से बच्चे से जाकर दिक्कत परेशानी पूछो जिसका बाप सामने ऐसे मर जाता है, उसकी उम्र 10 साल होती है, 15 साल होती है, 8 साल होती है, 9 साल होती है, और पूरा परिवार का भार जो होता है पूरा सब उसके सर पे आ जाता है। उससे जाकर दिक्कत परेशानी पूछो कि दिक्कत परेशानी दरअसल में होती क्या है। अरे साहब आप बोलते हो कि मेरे पास दिक्कत परेशानी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। जाकर दिक्कत परेशानी बाहर पता करो दोस्तों, दिक्कत परेशानी बाहर जाकर पता करो कि दिक्कत परेशानी होती क्या है। आज अपने आप को तुम झूठे बोलो कि मेरे पास दिक्कत परेशानी है। अरे साहब जाग जाओ, उठ जाओ और जुनून में आ जाओ कि कुछ करना है, कुछ बनना है, इस दुनिया में कुछ करके हमें दिखाना है। वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं, इंसान कोई महान नहीं होता, सब लोग अपने काम से महान होते हैं। एक नाम के हजारों इंसान होते हैं, लेकिन जाने कौन जाते हैं जो अपने अच्छा कर्म करते हैं, अपने काम से सब कोई जाना जाता है, वरना हजारों नाम के हजारों इंसान होते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक्सक्यूज बहाना करना छोड़ दो, अपने दम पे आगे निकल जाओ, क्योंकि आज आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ आज आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों, उठ जाओ, जाग जाओ। कब तक ये आपके साथ देंगे दुनिया वाले, जिनको आप भाई बहन सब रिश्तेदार बताते हो, ये कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो तो हर कोई आपका साथ देगा, लेकिन अगर आप अनसक्सेस व्यक्ति हो तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। ये क्षण मात्र का दिखावा, बस कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे। याद रखना दोस्तों, अगर कोई आपको छोड़कर चले जाता है तो डरने की बात नहीं है कि आप डर जाओ, घबरा जाओ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। छोड़कर जाता है जाने दो, मैं अकेला लड़ूंगा, मैं अकेला लड़ूंगा, ऐसा ठानो दोस्तों, मैं अकेला लड़ूंगा और अपने मंजिल को पाऊंगा, ऐसा ठानो। ईश्वर ने आपको एक हष्ट-पुष्ट शरीर दिया है, आप पूरी तरह से हेल्थी हो, आप हर काम कर सकते हो, बस सिर्फ एक्सक्यूज बहाना कर रहे हो कि मैं कल करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, आज करूंगा। ये इसी चलते हुए आपकी पूरी जिंदगी बीतती हुई जा रही है। आप देख रहे हो कि समय बीतता जा रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक्सक्यूज बहाना करते जा रहे हो। उठ जाओ दोस्तों, जाग जाओ और जीवन में कुछ ऐसा कर डालो जो आज तक किसी ने आपके समाज में ना किया हो। भले ही आपको लाखों हजारों दिक्कत परेशानियां आएंगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यही सिर्फ सोचता ये वक्त भी कट जाएगा। भगवान ने अगर मुझे जिस रास्ते पे चलाया है वो रास्ता में जरूर से कामयाब होऊंगा मैं, ऐसा सोचते रहना आप हमेशा। निश्चित है सफलता आपको जरूर मिलेगी, बस आप एक बार चलो तो, दिक्कत परेशानियों को क्रॉस तो करो दोस्तों। एक बार आप आगे बढ़ो तो
सब कुछ मिलेगा, जो कुछ सोचते हो सब कुछ आपको मिलेगा, आपका सपना भी पूरा होगा, हर चीज होगा। बट आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि बिना रात बीते हुए दिन नहीं आता। तो सेम डेट उसी जीवन में, उसी तरीके से हमारे जीवन में जब तक दिक्कत परेशानियां हम क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलने वाला है, कोई कामयाबी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आप सभी को बुरी लगी हुई तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं सभी भाइयों से माफी मांगता हूँ। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार।